मैनपुरी से मिले महाभारत काल के हथियार। हथियारों के 4000 साल पुराना होने का दावा। कुरुक्षेत्र में क्या इन्हीं हथियारों से लड़ी गई थी महाभारत? खेत से निकले ये हथियार क्या द्वापर युग में छुपाए गए थे? खुदाई से निकले हथियारों का भगवान श्री कृष्ण से क्या है कनेक्शन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। द्वापर युग में धर्म के लिए, सत्ता के लिए और प्रतिष्ठा के लिए 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में लड़ा गया युद्ध महाभारत कहलाई। कहते हैं पांडवों और कौरवों के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में इतना खून बहा कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग भी लाल हो गया। हस्तिनापुर के साम्राज्य के खातिर अस्त्र शस्त्र चले और अंत में गंधारी के 100 पुत्रों की मौत से ही इस युद्ध की समाप्ति हुई। आज भी जब इस युद्ध के प्रमाण मिलते हैं तो लोगों को आंखों देखी सबूतों पर विश्वास नहीं हो पाता है। और इस बार महाभारत से जुड़ी निशानियां 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश यूपी के मैनपुरी में मिले हैं। जी हाँ, मैनपुरी में एक खेत के नीचे ऐसे ऐसे हथियार मिले हैं जिन्हें महाभारत काल से जोड़ा जा रहा है और जिन्हें 4000 साल पुराना भी बताया जा रहा है। हाल ही में किसान के खेत में हुई खुदाई से निकले प्राचीन हथियारों ने आर्कोलॉजिस्टों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। पुरातत्व विभाग की खुशी का ठिकाना नहीं है। खेत से निकले करीब 39 हथियार ऐसे हैं जो तांबे के हैं और इन हथियारों में तलवारें हैं, भाला है, कांटा है और त्रिशूल है। लेकिन देखिए, खुदाई से निकले इन हथियारों में जिन चीजों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा वो है 4 फीट लंबी तलवारें, स्टार फिश के आकार के हथियार और हार्पून। हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या इन्हीं हथियारों से महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। और इसी को लेकर आर्कोलॉजिस्टों का ये कहना है कि ये एक शोध का विषय है जिसमें अभी वक्त लगेगा। तो मैनपुरी की जमीन से मिले इन हथियारों ने लोगों की देखिए उत्सुकता बढ़ा दी है। आखिर अचानक से कैसे इतने प्राचीन हथियार मिले? क्या पहले से ही आर्कोलॉजिस्टों की टीम खुदाई यहाँ कर रही थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, दरअसल जून की शुरुआत में मैनपुरी के गणेशपुर गांव में एक किसान अपने 2 बीघा खेत की जुताई कर रहा था और कई स्थानों पर खेत के ऊबड़ खाबड़ होने के कारण उसे समतल कर रहा था। अब देखिए, खुदाई कराए जाने के दौरान ही खेत से तांबे की तलवारें और हार्पून मिले और किसान उन सभी हथियारों को अपने घर ले गया। लेकिन उसे लगा कि ये सभी हथियार सोने या चांदी से बनी कीमती धातुओं की होंगी। हालांकि देखिए, खेत से हथियार मिलने की चर्चा जब पूरे गांव में फैली तो किसान के पास पहुंची पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने उनसे हथियार लिए और अब इन्हीं अस्त्रों की जांच हो रही है। तो खुदाई से निकले हथियारों की जांच के बाद कुछ पुरातत्वविदों ने इसे एंटीना तलवारें और हार्पून की उपाधि भी दी है और इसके नीचे एक हुक लगा हुआ भी था। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक खेत के नीचे संयोग से 4000 साल पुराने तांबे के हथियार मिले हैं और हथियारों के इस संग्रह के गहन अध्ययन से ही ये द्वापर युग का लगता है। तो एएसआई के आर्कोलॉजिस्टों के निर्देशक भुवन विक्रम का ये दावा है कि तांबे के ये हथियार ताम पाषाण काल के बताए जा रहे हैं। गेरू रंग के बर्तनों के रहने के कारण ये काफ़ी हद तक साबित भी होता है। तो कांसा देखिए हड़प्पा काल की एक बड़ी विशेषता भी थी और इसे मूल रूप से तांबे के युग की एक शहरी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि देखिए, अध्ययनों से ये भी पता चला कि इस प्रकार के हथियार मुख्य रूप से तांबे से बने होते हैं और इनमें कांसे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। तो वहीं इस मामले में एएसआई के प्रवक्ता वसंत सनवाकर का ये भी कहना है, कई खोजें हुई हैं जो साबित कर सकती हैं कि मैनपुरी में मिली सामग्री लगभग 4800 से लेकर 4000 साल पुरानी है। हथियारों के पाए जाने के बाद ये साफ हो गया है कि इस काल के लोग भी युद्ध करते हैं। ये युद्ध जमीन या अधिकारों के लिए 2 समूह के बीच हो सकता है। इन हथियारों को देखने के बाद दावा किया जा रहा है कि ये आम लोगों के पास रहने वाले हथियार नहीं है। उस काल में इस प्रकार के हथियार आम लोगों की पहुंच से बाहर रहे होंगे। तो देखिए, दूसरी तरफ इतिहासकार मानवेंद्र पुंधीर का ये कहना है, ऐसा लगता है कि ये हथियार या तो उन बड़े समूह के योद्धाओं के हैं जिन्होंने युद्ध किया था या फिर इन हथियारों को शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। निष्कर्ष बताते हैं कि तांबे के युग के दौरान युद्ध आम था, लेकिन इस पर और भी शोध करने की अभी जरूरत है।
फिलहाल देखिए, जिस खेत से हथियार निकले हैं उस इलाके को पुरातत्व विभाग ने पूरी तरह से सील कर दिया है। मैनपुरी में मिले इन हथियारों को एक बड़ी खोज बताया जा रहा है, लेकिन क्या इन्हीं हथियारों से पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध लड़ा हुआ होगा? इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।